Hello everyone, welcome back to our channel Mechanism Classes. Harish this side, wishing you all very warm greetings. हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, ऑटोमेरिज्म इफेक्ट हम कवर कर चुके हैं। बात कर रहे हैं हम नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर। रेफरेंस बुक हमने ले रखी है जेरी मार्च और कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहे हैं हम एमएससी केमिस्ट्री के सिलेबस की। साथ साथ यूजफुल है ये टॉपिक्स नेट जीआरएफ के अंदर, आईआईटी जैम के अंदर, गेट के अंदर भी। ठीक है, फटाफट थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करते हैं। हाइपर कंजुगेशन क्या था? डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स टू पाई बॉन्ड्स, एम्प्टी ऑर्बिटल्स, लोन पेयर। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा कंसेप्ट क्या था कंजुगेशन? वो क्या था? डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। किसके अंदर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन? सेम इन्हीं के अंदर, पाई बॉन्ड टू लोन पेयर टू एम्प्टी ऑर्बिटल्स। ठीक है, रेडिकल के अंदर भी था। हाइपर कंजुगेशन की डेफिनेशन क्या थी? स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हाइपर कंजुगेशन एक्सप्लेन करता है। हाइपर कंजुगेशन डिफाइन कौन कर रहा था? अल्फा एच एटम्स। नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स कितने थे? अल्फा एच एटम्स प्लस 1। 1 क्यों था भाई? क्योंकि जो स्ट्रक्चर जिसकी हमने अल्फा एच एटम्स देखकर उसके नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन कैलकुलेट करना सीखा था, वो भी तो एक हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर होगा ना, तभी तो उसके और स्ट्रक्चर आएंगे। ये हमने कंसेप्ट्स की बातें करी थी इसके अंदर। क्या क्या टाइप है हाइपर कंजुगेशन के? प्लस एच और माइनस एच। प्लस डिफेक्ट कहीं भी आ जाए, नॉट इवन नॉट आल्सो अबाउट प्लस एच, इट्स आल्सो अबाउट अदर प्लस सिस्टम्स। होता क्या है, प्लस साइन जहां भी आ जाए उसका मतलब वहां पर सिस्टम को कुछ दिया जा रहा है। दिया क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, माइनस का मतलब सिस्टम से कुछ दिया जा रहा है, सिस्टम से कुछ लिया जा रहा है। प्लस एच इफेक्ट की जैसे बात करें हम, सिस्टम को इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएंगे। दिए क्या जाएंगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, किसके थ्रू? थ्रू प्लस एच सिस्टम। ठीक है, माइनस एच इफेक्ट, सिस्टम से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स लिए जाएंगे थ्रू माइनस एच ग्रुप्स। प्लस एच ग्रुप्स, माइनस एच ग्रुप्स, प्लस एच सिस्टम, माइनस एच सिस्टम, ये हम बातें कर चुके हैं। माइनस एच को हमने क्या कहा था? रिवर्स कंजुगेशन भी कहा था। फिर उनकी रिंग पर ऑपरेटिंग करवा कर देखी थी। प्लस एच क्या था? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। एंड क्यों था ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग पर कौन सा चार्ज फॉर्मेशन हो रहा था? नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहां पर अटैक करेगा? नेगेटिव चार्ज के ऊपर। और वो फॉर्मेशन कहां पर थी? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर। जबकि माइनस एच इफेक्ट रिंग पर ऑपरेट करवाया तो पता लगा वो पॉजिटिव चार्ज बना रहा था ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल क्या मतलब? इलेक्ट्रॉन लविंग। अगर पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां होगी? मेटा पर। तो इलेक्ट्रोफाइल आकर कहां अटैक करेगा? मेटा पोजीशन पर। तो माइनस एच इफेक्ट क्या था? मेटा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफाइल। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, लेकिन किसकी? सिर्फ हाइपर कंजुगेशन की। अच्छा, इसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा था? टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म में क्या था मेन? कीटोइनोल टोटोमेरिज्म। इसके अलावा मैंने स्क्रीनशॉट भी डाले थे। फिनोल टोटोमेरिज्म, नाइट्रोक्साइन टोटोमेरिज्म। ठीक है, टोटोमेरिज्म क्या था? इक्विलिब्रियम के बारे में बताता था हमें। कीटोन और इनोल फॉर्म इक्विलिब्रियम में लाई करती है। ये कीटो फॉर्म है ये, और ये इनोल फॉर्म है। थर्मोडायनेमिक स्टेबल क्या थी? कीटो फॉर्म। लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा हूं वो ये है कि टोटोमेरिज्म इज नॉट अ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इट्स अ इफेक्ट अकॉर्डिंग टू विच इज एक्सप्लेन्ड अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम। जबकि हाइपर कंजुगेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के थ्रू हमें बताया गया है। समझ में आता है डिफरेंस? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और भी है, जैसे हमारे पास रेजोनेंस भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, मीजोमेरिक, इंडक्टिव, है ना। तो बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिसके अंदर हमें जानना है हाइपर कंजुगेशन का। ठीक, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पहला।
कार्बोकेटाइन का मतलब C पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को अगर मुझे स्टेबल करना है तो मुझे इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म करना होगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज खत्म करना होगा। अच्छा, इसको ऐसे लिख दूं क्या, और ये एम्प्टी पी ऑर्बिटल। अब ठीक है, स्ट्रक्चर है ना। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये एम्प्टी है, इसको मैं अगर भर दूं तो ये स्टेबल हो जाएगा। भरा कैसे जाएगा, अगर मैं इसको अपना सिस्टम कहूं, क्योंकि इस पर हमने क्या करना है, वर्क करना है, तो ये क्या हो गया, अपना सिस्टम हो गया। अगर सिस्टम हो गया तो अगर मैं कहूं कि प्लस एच इफेक्ट बताता हूं पहले। प्लस एच इफेक्ट मतलब सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, सिस्टम के ऊपर काम होगा, वो प्लस का मतलब है। तो इसको अगर इलेक्ट्रॉन दूंगा तो प्लस एच इफेक्ट क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बोलो भाई, इसको भरना था इस ऑर्बिटल को, तो प्लस एच इफेक्ट क्या होता है, सिस्टम को देना होता है। देंगे कैसे, प्लस एच इफेक्ट। अब अच्छा, माइनस एच इफेक्ट क्या होता है भाई, सिस्टम से इलेक्ट्रॉन लेना। हमारे सिस्टम के पास पहले ही कमी है, तो माइनस एच इफेक्ट को तो उसकी स्टेबिलिटी क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगी। तो पहले भी ऊपर से छीनने आएगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो ये रहा स्टेबिलिटी का होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एच एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एच। अच्छा, इसका मतलब मैं अगर हाइपर कंडक्टिविटी की बात ना भी करूँ तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हो, अगर वो डोनेटिंग हुआ, मतलब इसकी पूर्ति करने वाला हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इसकी पूर्ति करने वाला हुआ, तो वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर इससे लेने वाला हुआ दैट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, तो उसको हमेशा अनस्टेबल ही करेगा। ठीक है, इतनी बात। अब बात करते हैं हाइपर कंडक्टिविटी इफेक्ट, इसके बारे में। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनाइन, ये रहा कार्बन नेगेटिव चार्ज का मतलब नेगेटिव, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज क्या है, दुख है, दुख को खत्म कैसे करना है। तो पॉजिटिव चार्ज दे दो, नेगेटिव चार्ज हटा दो, तो मैं कह दूँ सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में होगा, वो इसके दुख को अपने पास रख लेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, डोनेटिंग इनवर्सली से हो, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज दोगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ना कि कम होगी। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम हो गया। सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देने होंगे या लेने होंगे, वो हमें देंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब माइनस एच इफेक्ट, माइनस एच इफेक्ट का मतलब सिस्टम के इलेक्ट्रॉन ही लेने। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एच इफेक्ट प्लस एच इफेक्ट होता है कार्बोकेटाइन। बोलो बात आती है समझ में। अच्छा, एक डिफरेंस बताता हूँ, इम्पोर्टेंट डिफरेंस। हाइपर कंजुगेशन
है क्या, दोनों में इलेक्ट्रॉन का भी तो है। प्लस आई में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे सिस्टम को। प्लस एच में भी यही बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सिस्टम को दिए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन दिए कैसे जा रहे हैं, इंडक्टिव फैक्टर सिग्मा बॉन्ड के थ्रू भी दिए जाते हैं, है ना। और हाइपर कंजुगेशन में भी तो डिफरेंस क्या हुआ, बहुत अच्छा डिफरेंस है। हाइपर कंजुगेशन मीन्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। While inductive effect is displacement of electron. कैसे कैसे देखो, ये स्ट्रक्चर है CH3 CO, हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बॉन्ड की, ये सिमेट्री, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्री की किस साइड रहेगी, इस साइड रहेगी। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी साइड पुल करके रख रहा है, तो ये क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट का एग्जाम्पल। जबकि हाइपर कंजुगेशन क्या था, ये सिस्टम था। और एक चीज भी कभी मैं यहाँ बात करूँ, मान लो इसमें तो क्या होता है, ये CH3 इस डबल बॉन्ड को अपने इलेक्ट्रॉन देता था सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, ये यहाँ पर H पॉजिटिव अलग हो जाता है, अलग हो गया, यहाँ पर क्या था, डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, ये डिफरेंस है हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। ऐसे ये CH3 इस H के लिए भी हाइपर कंजुगेशन लगाएगा, इसके लिए भी, इसलिए ही अल्फा H एटम्स काउंटर है प्लस थ्रू ये स्ट्रक्चर। ये हाइपर कंजुगेशन से रिलेटेड है, हाइपर कंजुगेशन एप्लीकेशन से रिलेटेड। एक और रहता है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। कार्बन के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो सिंगल हो है तो दुख की बात, चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज के दुख को हरेगा। प्लस जो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन लिए हुए क्या है, सिस्टम, इस सिस्टम से अगर इलेक्ट्रॉन ले लूँ प्लस H जिसे मैं कह रहा हूँ, तो ये रेडिकल का चार्ज है वो चला जाएगा। प्लस H एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस H, किसके जैसे आएगी, कार्बोकैटायंस के, सिमिलर है इसके कार्बोकैटायंस के फीचर से, उन्हीं के फ्री रेडिकल।